हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि फाइनली सिमरन और किरण के बीच किस हो जाती है। पर वो होता है जो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ किरण फर्स्ट किस नहीं करती, सिमरन किस करती है। हाँ, माना किरण ने ही पोस्ट करा था सिमरन को, बट फर्स्ट किस तो सिमरन ने ही की थी, जो कि बहुत क्यूट भी थी। लेकिन किस होने के बाद अब सिमरन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और वो किरण से काफ़ी दूर सोई थी। किरण सिमरन को टीज करते हुए कहती है, देखा मैंने बोला था ना, हाँ किस करने के बाद आप रिग्रेट करोगे, देखा आप रिग्रेट कर रही हो, राइट? सिमरन बोलती, नो ऐसा कुछ नहीं है। किरण बोलती, यस ऐसे ही है, इसलिए तो मुझे इतना दूर सो के सो रही हो, वरना डेली तो आप मेरे करीब आके सोते हो, मुझे हक करके मेरी बाहों में, तो आज ऐसा क्या हो गया? वही किस्से हुई ना आज हमारे बीच, जो पहले से अलग था, राइट? इसका मतलब आप सच में रिग्रेट कर रही हो? वाओ! तो मुझे किस करनी ही नहीं थी ना, मैंने तो आपको पहले ही बोला था हमें किस नहीं करनी चाहिए। जिस पर सिमरन बोलती, इनफ किरण, ऐसा कुछ नहीं है। किरण बोलती, अच्छा ये बात है, अगर आप रिग्रेट नहीं कर रही तो ओके, फिर आओ मेरी बाहों में। किरण एकदम बोल के बाहें फैलाती है। अब सिमरन किरण की बातों में आ जाती है और किरण के पास आके लेट जाती है, जिस पे किरण उसे अपने शोल्डर पे एकदम ले लेती है और सिमरन को हार्डली हग कर लेती है। सिमरन पहले भी किरण की बाहों में सोती थी, पर आज आज कुछ अलग था। सिमरन थोड़ा नर्वस हो रही थी, बट उसे अच्छा भी लग रहा था। किरण ने जिस तरह सिमरन को अपनी बाहों में थाम रखा था, सिमरन को काफ़ी सुकून मिल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो थोड़ी नर्वस भी थी। सिमरन आँखें बंद करती है और प्रिटेंड करती है माना वो सो रही है, पर सिमरन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो कहते हैं ना, फर्स्ट किस हर इंसान के लिए स्पेशल ही होती है। सिमरन की भी आज फर्स्ट किस थी। सिमरन आँखें बंद करती तो उसकी आँखों के सामने वही किस वाला मोमेंट रिपीटेड चलने लग जाता। सिमरन आँखें खोलती है और किरण को देखती है। किरण भी सिमरन को देख रही थी। सिमरन बोलती, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? किरण बोलती, आपको भी नहीं आ रही ना? सिमरन बोलती, जिस पे किरण कहती, चलो मैं आपको सुला दूँ। सिमरन बोलती, मतलब? किरण बोलती, मतलब मेरे पास एक मैजिक है, अगर मैं वो मैजिक करूँगी तो आपको नींद आ जाएगी। सिमरन बोलती, कैसा मैजिक? किरण बोलती, पहले क्लोज योर आइज। सिमरन बोलती, नो मुझे नहीं करनी, पता नहीं आप क्या कर जाओ मेरे साथ। किरण बोलती, अरे कुछ नहीं करूँगी, जस्ट क्लोज योर आइज ना। तो सिमरन अपनी आंखें बंद करती है और किरण वो ऐसे सिमरन के फेस के ऊपर से हाथ फेरती है, मेरा मैजिक आप पे चलने वाला है। और ऐसे करते हुए सिमरन के फोरहेड पे अपना हाथ फेरती है, उसके फेस को यूँ टच करने लगती है। सिमरन एकदम आँखें खोलती है, ये देख के क्या कर रही हो आप? किरण बोलती, अरे कुछ नहीं कर रही, रिलैक्स, जस्ट क्लोज योर आइज़। तो सिमरन फिर से आँखें बंद करती है और किरण धीरे-धीरे सिमरन के फोरहेड पे ऐसे अपनी फिंगर से यूँ मसाज करने लगती है, जिससे सिमरन को बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी ही देर में सिमरन सो जाती है। उसके बाद किरण यूँ सिमरन को देखती रह जाती है। किरण को तो पूरी रात नींद ही नहीं आती। उसके लिए इतनी स्पेशल रात थी, वो कैसे ही सो सकती थी। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुबह कहीं जाके किरण को नींद आ जाती है और सिमरन जग जाती है। सिमरन खुद को किरण की बाहों में पाती है डेली की तरह, पर आज आज कुछ अलग था। आज सिमरन तुरंत किरण से दूर हो जाती है और थोड़ा यूँ घबराते हुए किरण की तरफ देखती है। किरण तो सुकून से सो रही थी। सिमरन बोलती, ये लड़की इतने सुकून से कैसे सो सकती है? मुझे तो रात भर ढंग से नींद ही नहीं आई। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, सिमरन तो सुकून से सो गई थी। पहले यहाँ सिमरन उठती है, वो फ्रेश होती है, एंड देन जब वो फ्रेश होके बाहर आती है तो किरण डेली की तरह उसे यूँ बैक हग करके कहती, गुड मॉर्निंग, कब जगी आप? सिमरन एकदम घबराहट के मारे किरण से दूर हो जाती है। किरण समझ जाती है कि कल रात किसकी वजह से सिमरन अब थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही है, इसीलिए किरण को लगता है कि शायद सिमरन को अभी कुछ टाइम देना चाहिए, उसे इतना फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। तो किरण बोलती है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। किरण उस सिचुएशन को थोड़ा सँभालती है और फ्रेश होने चली जाती है। जब वो फ्रेश होके बाहर आती है और घूम करने लगती है, तब भी वो देखती है कि सिमरन चुपके-चुपके किरण को देख रही है। किरण मुस्कुराते हुए सिमरन के पास आती है, कहती, लो अच्छे से देख लो मुझे, बाद में मैं रेडी हो जाऊँगी। सिमरन बोलती, व्हाट? किरण बोलती, हाँ मैं मिरर से कब से देख रही हूँ, अब मुझे ही घूरे जा रही हो, लो अच्छे से देख लो। सिमरन बोलती, मैं भला क्यों आपको घूरूँगी? आपको कुछ भी, मैं आपको नहीं देख रही थी। जिस पे किरण मुस्कुराते हुए कहती, ठीक है कह रही हो तो मान लेती हूँ, रेडी हो जाओ, ऑफिस नहीं जाना? सिमरन बोलती, ओके।
सिमरन रेडी होने चली जाती हैं, जिस पे किरण होती है मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगी, ब्रेकफास्ट ही बना लेती हूँ। किरण बाहर आती है और आज किरण बहुत खुश थी। किरण जब ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी तो किरण के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी किरण की मॉम आ जाती हुई थी, अरे वाह बेटा, आज तो तुम्हारे फेस पे बड़ी स्माइल है, क्या बात है, बहुत खुश हो, क्या हुआ है ऐसा जो तुम्हारी खुशी फेस से जा ही नहीं रही? जिस पे किरण थोड़ा सा ब्लश करते हुए थी, नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन किरण के फेस पे जो खुशी थी ना, उसकी माँ पढ़ लेती है। वो कहते हैं ना, माँ से कभी भी कुछ नहीं छुपता, सेम ऐसे ही था। कल किरण की मॉम बहुत खुश थी किरण को खुश देख के, क्योंकि किरण के फेस पे स्माइल उन्हें बहुत कम ही देखने को मिलती थी। यहाँ किरण ब्रेकफास्ट टेबल पे लगाती है और सिमरन को बुलाने जाती है। जब वो रूम में जाती है तो सिमरन चेंज कर रही थी और किरण सिमरन को बस देखे जा रही थी। सिमरन को नहीं पता था कि पीछे किरण है। सिमरन जैसे ही यूँ चेंज करके पीछे टर्न होती है और किरण को देखती है तो वो ज़ोर से चिल्लाती है। किरण दौड़ के सिमरन के पास आती है। उसे चुप कराने के चक्कर में किरण का पाँव खिसक जाता है अपनी जगह से और वो सिमरन के ऊपर गिर जाती है, पर ये दोनों बच जाते हैं क्योंकि पीछे बेड था और ये दोनों ही बेड पे गिरे थे। अब सिमरन नीचे और किरण ऊपर। सिमरन किरण को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर किरण वो तो बस सिमरन की तरफ देख रही थी। सिमरन की उन गहरी आंखों में वो खो रही थी। सिमरन की आंखों में जो शाइन थी ना, वो किरण को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। वो कहते हैं ना, कुछ लड़कियों की आंखें होती है नशीली, जिन्हें जितना देखो उतना कम लगता है। सिमरन की आंखें सिर्फ वैसी थी। किरण बस सिमरन की आंखों में खोए जा रही थी। पहले सिमरन किरण को अपने ऊपर से उठने का बोल रही थी, पर जब वो किरण की आंखों में झाँकती है तो कहीं न कहीं वो भी खो ही जाती है। सिमरन भी अब किरण को देख रही थी। किरण सिमरन के ऊपर थी और तभी किरण के मॉम रूम में आती है। क्या हुआ, तुम लोग चिल्लाए क्यों? जिस पे किरण जल्दी से सिमरन के ऊपर से हटते हुए कहती, माँ वो गलती से मेरा पैर स्लिप हो गया और इसीलिए उसकी माँगती, तुम दोनों ठीक तो हो ना? सिमरन बोलती, हाँ जी आंटी, हम ठीक है। और उसके बाद किरण सिमरन को कहती है, ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी मैं। सिमरन बोलती, "आ- आपको नॉक नॉक करना चाहिए था।" किरण बोलती, सॉरी, वो खुद के रूम में नॉक करके आने की आदत नहीं है ना। सिमरन बोलती, भूला मत, अब इस रूम में आप अकेले नहीं, मैं भी रहती हूँ। सिमरन का मूड काफ़ी ख़राब था, काफ़ी रो रो के बात कर रही थी। सिमरन जब जाने लगती है तो किरण एकदम से सिमरन का हाथ थामते हुए कहती, हे सिमरन, आई एम सॉरी। शिमलावती, इट्स फाइन, खाना ठंडा हो रहा है, चलो। किरामती, आप नाराज़ हो? शिमलावती, नहीं। किरामती, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। शिमलावती, सिमरन किरण की किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दे रही थी, जिससे किरण का मूड एकदम ख़राब हो जाता है। किरण और सिमरन बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। किरण की मम्मी अच्छे से खा रही थी, पर किरण और सिमरन दोनों ही कुछ नहीं खा रहे थे क्योंकि दोनों का मूड काफ़ी ख़राब था। तभी किरण की मॉम कहती, किरण बेटा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? उसे मैं, तुम भी कुछ नहीं खा रही। किरण, ये तुम्हारे मूड को क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले से तुम बहुत खुश थी। किरण बोलती, हाँ कुछ नहीं हुआ मैम, बिल्कुल ठीक हूँ। तभी किरण की मॉम दोनों को डांटती है कि जल्दी से खाना फिनिश करो। तो फिर ये दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। यहाँ किरण सिमरन को कहती है कि आप मेरा वेट करो, मैं बाइक की कीज़ लेके आती हूँ, देन आपको ड्रॉप कर दूँगी। जिस पे सिमरन बोलती, उसकी कोई नीड नहीं है, मेरी फ्रेंड यहीं से जाती है तो वो मुझे पिक करने आ रही है। किरण बोलती, विच फ्रेंड? सिमरन बोलती, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है, रिमेंबर, अब उससे मिल चुकी हो। किरण बोलती, या ठीक है, ओके, एज़ यू विश। किरण थोड़ी और अपसेट हो जाती है क्योंकि आज वो सिमरन को ड्रॉप करने जो नहीं जा पा रही थी। नेहा सिमरन बोलती, मुझे लेने आ गए, बाय। किरण बोलती, मैं बाहर गेट तक ड्रॉप कर दूँ? सिमरन बोलती, फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। जिससे किरण का मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। यहाँ सिमरन अपनी फ्रेंड के साथ ऑफिस चली जाती है और किरण अपसेट घर पे ही बैठी थी। तभी किरण की मॉम बोलती है कि व्हाट हैपेंड किरण, क्या तुमने आज जाना नहीं है सलोन? हाँ। इस पे किरण बोलती है, हाँ माँ, थोड़ी देर तक जाऊँगी। किरण तब बोल के अपने रूम में जाके लेट जाती है। वो जैसे ही बेड पे लेटती है, रात की किस्सों से याद आती है, जिसे याद करके किरण काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी। पर एकदम से किरण अपसेट होके उठ के बैठ जाती है क्योंकि अभी तो सिमरन शायद उसे अवॉइड कर रही थी। उसे ढंग से बात भी नहीं कर रही थी, इवन उसने तो ड्रॉप करने से भी मना कर दिया था। यहाँ किरण सोचती है कि शायद उसे सिमरन से बात करनी चाहिए, इसलिए किरण नंबर डायल करती है सिमरन का, पर कॉल करने से पहले ही तुरंत कट कर दिया, कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए। आई थिंक मुझे सिमरन को थोड़ा टाइम देना चाहिए, यस।
मुझे सिमरन को थोड़ा टाइम देना चाहिए। किरण को भी पता था कि ये सिचुएशन काफ़ी वियर्ड है, सिमरन को टाइम चाहिए। किरण किसके बारे में सोच के फिर से शर्माने लगती है, ब्लश करने लगती है और कहती है मुझे हो क्या है? वो सिर्फ एक किस ही तो थी। हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को किस कर लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। पर मैं बार-बार उस किस के बारे में ही क्यों सोच रही हूँ? कम ऑन किरण, वो जस्ट एक मोमेंट था, गुज़र गया, मूव ऑन। किरण इतना खुद को समझाती है, देन वो अच्छे से रेडी होती है। पता नहीं क्यों, पर आज किरण का रेडी होने का मन कर रहा था। किरण अच्छे से रेडी होती है और सैलून चले जाती है। किरण की जो वर्कर्स थी, वहाँ की एम्प्लॉइज़ थी, वो बहुत खुश थे किरण को देख के। अरे वाह! किरण मैम आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो, क्या बात है! आज आप अच्छे से रेडी होके आई हो। किरण बोलती थैंक यू और किरण अपना काम-वाम करने लगती है, अपनी क्लाइंट्स को डील करने लगती है। आप लोग को शायद याद होगा, मैंने बताया था कि किरण के यहाँ एक एम्प्लॉयी है, जो किरण को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है। किरण को देख रही थी कि किरण आज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी नज़र तो किरण के ऊपर से हट भी नहीं रही थी। किरण भी नोट कर लेती है कि वो लड़की बार-बार उसे देख रही है। किरण उसे बोलती है कि क्या हुआ, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? बोलती है नो ना मैम, ऐसा कुछ नहीं है। किरण बोलती है फिर मुझे घूरना बंद करो और अपना काम पे ध्यान दो। वो बोलती है ओके मैम। यहाँ किरण काम करते टाइम भी सिमरन के बारे में सोच रही थी। किरण बार-बार अपना मोबाइल देखती है कि हो सकता है सिमरन का कोई टेक्स्ट हो। पर 3-4 घंटे गुज़र गए थे, सिमरन का कोई टेक्स्ट नहीं था। तो किरण सिमरन को कॉल करती है और अपने केबिन में जाके बैठ जाती है। यहाँ सिमरन पहली रिंग में कॉल पिक कर लेती है। किरण बोलती है हेलो सिमरन। सिमरन बोलती यस बोलो। किरण बोलती आर यू ओके? सिमरन बोलती हाँ, मुझे क्या होना है? किरण बोलती आई नो आपको कुछ नहीं होना बट अम, एक्चुअली वो मैं पूछ रही थी कि आपको पिक करने कब आऊँ? शिवना बोली उसकी कोई नीड नहीं है, मेरी फ्रेंड मुझे ड्रॉप कर देगी। किरण बोली किसी से इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं लेनी चाहिए, मैं आ जाऊँगी पिक करने। सिमरन बोली आपसे हेल्प ले सकती हो तो किसी और से भी तो ले ही सकती हो, उसमें क्या ही खराब बात है। फ्रेंड्स तो हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना। किरण बोली ओह वाओ! आप मुझे उससे कंपेयर कर रहे हो। ओके फाइन, एज़ यू विश, बाय। किरण कॉल कट कर देती है क्योंकि किरण का मूड फिर से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। किरण को ये तो पता था सिमरन उसे अवॉइड कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो अवॉइड क्यों कर रही है, क्योंकि किरण की उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। किरण तो सिमरन को बार-बार बोल भी रही थी कि नो सिमरन, हमें किस नहीं करनी चाहिए, कल सुबह आप रिग्रेट करोगे। पर सिमरन ही नहीं मानी थी, इनफैक्ट उसने ज़बरदस्ती करी थी, उसने किस करी थी फर्स्ट एंड देन किरण ने उसे किस करी थी। तो अब सिमरन क्यों मुँह बना रही है, क्यों उसे अवॉइड कर रही है, ये चीज़ किरण को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। किरण काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और तभी उसे एक कॉल आ जाती है। ये कॉल उसकी मॉम की थी। किरण बोलती जी मॉम। तो उसकी मॉम बोलती किरण बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर आ जाओ। किरण बोलती क्या क्या मॉम मैं अभी आ रही हूँ। किरण बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है और किरण तुरंत अपनी बाइक लेके घर चली जाती है। किरण जब घर आती है तो वो देखती है उसकी मॉम की तबीयत सच में बहुत ख़राब है। किरण बहुत ज़्यादा पैनिक करती है, वो तुरंत अपनी मॉम को लेके हॉस्पिटल चली जाती है। डॉक्टर से अपनी मॉम का चेकअप करवाती है। अब किरण जब हॉस्पिटल में थी अपनी मॉम का ख़्याल रख रही थी, तभी उसे सिमरन की याद आती है कि सिमरन को बता देती हूँ कि हम लोग घर पे नहीं हैं, क्योंकि मैं तो लॉक करके आई हूँ और कीज़ भी मेरे पास है, सिमरन के पास तो घर की कीज़ भी नहीं होंगी। तो किरण सिमरन को कॉल करती है ये बात बताने के लिए, पर सिमरन कॉल पिक नहीं करती। किरण उसे 4 से 5 बार कॉल करती है, पर सिमरन जानबूझ के कॉल अवॉइड कर रही थी, क्योंकि सिमरन को नहीं पता था उसे किरण से क्या बात करनी है। वो कहते हैं ना, वो तो जस्ट एक मोमेंट होता है, उस टाइम तो आप वो चीज़ कर लेते हो, पर देन बाद में आप काफ़ी गिल्ट में होते हो या आई डोंट नो क्या होता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील करते हो। जो भी था सिमरन वो सब फ़ील कर रही थी, इसलिए सिमरन किरण को बहुत अवॉइड कर रही थी, जिससे किरण को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड देन किरण डिसाइड कर ली थी कि आज सिमरन जब घर आएगी किरण उससे अच्छे से बात करेगी। वेल यहाँ किरण अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल में थी, अपनी मॉम का ख्याल रखने में वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, क्योंकि आप लोग जानते हो किरण की लाइफ में उसकी मॉम के अलावा है ही कौन। इसलिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा उसकी मॉम ही रहती है। किरण अपनी मॉम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, अपने मॉम को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। यहाँ दूसरी तरफ सिमरन की फ्रेंड सिमरन को ड्रॉप करती है और
सिमरन जब घर पहुँचती है तो वो देखती है घर पे लॉक है और वो अपने बैग में हाथ डालती है, पर कीज़ तो उसने रखी ही नहीं थी। उसके पास कीज़ भी नहीं थी, अब वो अंदर कैसे जाए? सिमरन अपना मोबाइल उठा दिया और कहती मैं पे कितनी स्टूपिड हूँ, शायद मुझे किरण की कॉल पिक कर लेनी चाहिए थी। शायद किरण आंटी को लेके कहीं गई है इसलिए मुझे कॉल कर रही थी। तो सिमरन कॉल बैक करती है, पर अब किरण कॉल नहीं उठाती। वो जानबूझ के कॉल अवॉइड नहीं करती, पर वो अपनी मॉम का ख़्याल रखने में इतनी बिज़ी थी कि उसका ध्यान ही नहीं जाता कि कॉल आ रही है। किरण अपनी मॉम को मेडिसिन खिला रही थी और अपनी मॉम का बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रही थी। यहाँ सिमरन 2 दफ़ा किरण को कॉल करती है, पर किरण कॉल पिक नहीं कर रही थी और तभी अचानक से मौसम थोड़ा ख़राब होने लगता है, बिजली गरजने लगती है। सिमरन थोड़ा घबरा जाती है कि अगर बारिश हो गई तो मैं तो पूरी तरह भीग जाऊँगी, मैं क्या करूँ? अब इस टाइम कहाँ जाऊँ? क्योंकि शाम शाम नहीं, रात हो गई थी। आज सिमरन ऑफ़िस से लेट आई थी। वो जानबूझ के लेट आई थी ताकि वो किरण को ज़्यादा फेस ना कर पाए। वेल अब रात के 9 बज रहे थे और किरण का कोई अता-पता नहीं था, ना ही आंटी का घर पे लोग। सिमरन बार-बार कॉल कर रही, किरण पिक नहीं कर रही। यहाँ किरण का ध्यान ही नहीं जाता टाइम पे, पर सडनली उसकी नज़र जो है वो घड़ी पे चली जाती है, जो कि बड़ी-सी क्लॉक लगी हुई थी वॉल पे। जैसे ही किरण उसे देखती है, कहती है, ओह शिट! इतनी रात हो गई है। किरण तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और देखती है कि सिमरन की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स। किरण तुरंत कॉल बैक करती है, पर सिमरन का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। किरण बहुत पैनिक करती है, वो तुरंत अपनी बाइक लेती है और वो सीधा अपने घर की तरफ निकल आती है। वो जैसे घर के पास आती है, घर के बाहर सिमरन यूँ नीचे बैठी थी, जो पूरी तरह से भीगी हुई थी। किरण जल्दबाज़ी में बाइक को सही से पार्क भी नहीं करती, सिमरन को देख के वो एकदम पैनिक हो गई थी। बाइक उससे नीचे छूट जाती है और किरण बाइक की तरफ पलट के भी नहीं देखती, वो दौड़ के सिमरन को हग करती है। कहती सिमरन आर यू ओके? सिमरन पूरी तरह से काँप रही थी। किरण तुरंत अपनी जैकेट उतार के सिमरन को उड़ाती है और बाइक हाँ, मतलब बाइक के अंदर कीज़ भी वैसे ही लगी हुई थी, वो इतनी जल्दबाज़ी में उतरी थी। जल्दी से बाइक में से कीज़ निकालती है, बाइक नहीं उठाती, बस कीज़ निकालती है। क्योंकि बाइक की जो की थी उसके अंदर दूसरी कीज़ फिट हुई हुई थी, घर वाली भी। तो वो जल्दी से घर को अनलॉक करती है, सिमरन को यूँ थाम के अंदर लेके जाती है। सिमरन पूरी तरह ठंड के मारे काँप रही थी। किरण तुरंत सिमरन को कपड़े देती है कि जाओ चेंज कर लो। सिमरन चेंज करके आती है और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग चुकी थी। किरण को बहुत गिल्टी फ़ील हो रहा था। किरण एक टॉवल लेती है और सिमरन के बालों को यूँ ड्राई करने लगती है। आई एम सो सॉरी सिमरन, आई एम सो सॉरी। सिमरन किरण से कुछ बात नहीं कर रही थी, बस वो काँप रही थी। किरण यूँ सिमरन को हग करके उसे अपने बॉडी से हिट देने लगती है, पर सिमरन 2 मिनट में ही किरण से दूर हो जाती है। किरण को लगता है शायद सिमरन गुस्से में है, क्योंकि किरण की वज़ह से सिमरन भीग गई। किरण जल्दी से ड्रायर निकालती है, सिमरन के बालों को अपने हाथों से ड्राई करती है और सिमरन को बेड पे लिटा के उसके ऊपर डबल-डबल ब्लैंकेट ओढ़ देती है और जल्दी से जाके गरम-गरम कॉफ़ी बना के लाती है। सिमरन को जल्दी से कॉफ़ी देती है। सिमरन कॉफ़ी पीती है, पर उसका ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। किरण को डर था कि कहीं सिमरन को फ़ीवर ना हो जाए, क्योंकि ठंड बहुत थी और सिमरन काफ़ी टाइम से ठंड में बाहर बैठी थी, भीग रही थी। किरण सिमरन को जो है वो मेडिसिन वग़ैरह दे देती है जिससे उसे फ़ीवर ना हो और सिमरन आराम से चुपचाप लेटी थी, ना वो किरण की तरफ देख रही थी, ना ही किरण से कुछ बात कर रही थी। बस ठंड के मारे काँपे जा रही थी। किरण सिमरन के हाथों को अपने हाथों में लेती है और रब करने लगती है, पर सिमरन अपना हाथ भी किरण के हाथ से छुड़वा लेती है। किरण को बहुत बुरा फ़ील होता है। किरण सिमरन के सामने रोने लगती है, कहती है आई एम सॉरी, मेरी वज़ह से आपको बाहर बारिश में भीगना पड़ा। आई एम सो सॉरी सिमरन, सब सब मेरी गलती है। अगर आपको कुछ हो जाता तो आई एम सो सॉरी। किरण बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं ना, जब आप किसी की बहुत ज़्यादा चिंता करो तो उसका दर्द आपको उससे ज़्यादा फ़ील होता है। यहाँ किरण को बहुत बुरा फ़ील हो रहा था कि सिमरन को बारिश में भीगना पड़ा। किरण बहुत ज़्यादा रोने लगती है। पहले तो सिमरन किरण से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी गुस्सा होने के कारण, पर अब किरण को इस तरह रोते हुए देख के सिमरन खुद किरण को हग करती है और कहती है इट्स ओके, गलती मेरी है, आपने तो मुझे कॉल किया था ना। किरण बोलती है आई एम सॉरी, मॉम की तबीयत सडनली बहुत ख़राब हो गई तो मैं बहुत पैनिक कर गई थी, मैंने हॉस्पिटल लेके चली गई। आई एम सॉरी, मैंने कॉल किया आपको बताने के लिए बट आपने मेरी कॉल पिक नहीं की। सो सॉरी, मुझे लगा शायद आपके पास कीज़ होंगी। सिमरन बोलती मैं भूल गई थी कीज़ ले जाना। किरण बोलती सो सॉरी, मेरी वजह से आपको। सिमरन बोलती इट्स ओके, चुप चुप चुप, रोना बंद करो, इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ ना, रिलैक्स। और फिर सिमरन किरण को हग कर लेती है।
तभी किरण को एक कॉल आता है और ये हॉस्पिटल से था। किरण तुरंत कॉल पिक करती है और ये कॉल एक नर्स की थी। किरण उस नर्स को पैसे दे के आई थी अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए, और वो किरण को कॉल करके बोलती है कि क्या इमरजेंसी आ गई है, मुझे घर जाना पड़ेगा, इसलिए आप अपनी मम्मा के पास अब खुद आओ उनका क्या ध्यान रखने के लिए। किरण बोलती बट मैं कैसे आ सकती हूँ, देखिए एक इमरजेंसी है इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती और बारिश भी बहुत है, आप प्लीज़ मेरी मॉम का ध्यान रखें, मैं सुबह आके आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी। पर वो नहीं मानती, जिस पे किरण बोलती ओके ठीक है मैं आ रही हूँ। अब किरण यूँ सिमरन को देखती है और ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि किरण जब सिमरन के पास आके बैठती है तो वो फील करती है सिमरन की बॉडी काफ़ी गर्म है, यानी सिमरन को फीवर हो रहा है, उसे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। इस टाइम सिमरन को भी किरण की नीड थी और वहाँ दूसरी तरफ किरण की मॉम, उससे भी किरण की नीड थी। अब किरण क्या करे, अपनी मॉम के पास जाए या सिमरन को संभाले, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी लाइफ में ये दोनों पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किरण सिमरन को देखती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सिमरन बोलती मम्मा की तबीयत अब कैसी है? किरण बोलती हॉस्पिटल से कॉल था, मम्मा अकेली हैं, जो नर्स मॉम का ध्यान रख रही थी, कुछ इमरजेंसी की वजह से उसे जाना पड़ रहा है। तो सिमरन बोलती तो आप यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ मॉम के पास। किरण बोलती बट मैं आपको ऐसे छोड़ के कैसे जाऊँ, आपको फीवर है। सिमरन बोलती मैं ठीक हूँ, मैंने मेडिसिन लिया ना, आई एम फाइन, वैसे भी मैं अभी सो जाऊँगी, गुड नाइट। किरण बोलती आर यू श्योर? सिमरन बोलती आई एम श्योर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिमरन किरण के सामने एकदम ठीक होने की एक्टिंग करती है और कहती है मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। इतना बोल के लेट जाती है। किरण सिमरन के पास आती है, उसके बालों को साइड करते हुए उसकी फोrehead पे किस करती हुए कहती है अपना बहुत सारा ध्यान रखना। और इतना बोल के किरण बाहर आ जाती है। बाहर आके वो अपनी बाइक की हालत को देखती है और उसके फेस पे एक तंजिया स्माइल थी, मतलब जो लड़की जिसके लिए उसकी बाइक, उसके लिए उसका पहला प्यार था, जिस लड़की की बाइक में जान बसती थी, उसने अपनी बाइक फेंक दी अपनी फ्रेंड के लिए। वाह, किरण इसीलिए हंस रही थी। देन वो अपनी बाइक को खड़ा करती है, उसको स्टार्ट करती है और सीधा हॉस्पिटल आ जाती है। किरण जब दौड़ के हॉस्पिटल आती है तो वो अपनी मॉम को देखती है जो बहुत सुकून से सो रही थी। ये देख के किरण की सांस में सांस आ रही है, तभी नर्स आती है, थैंक गॉड आप आ गए, मुझे अब जाना है। और इतना बोल के वो नर्स चली जाती है। किरण सारा टाइम अपने मॉम के पास रहती है, पर उसे सिमरन की भी बहुत फिक्र हो रही थी। किरण को समझ नहीं आता वो क्या करे। तभी किरण जो है वो सोच रही थी वो क्या करे, तभी उसे किसी की याद आती है और वो एकदम से एक नंबर डायल कर लेती है। जैसे ही नंबर डायल करती है तो तुरंत ही कॉल पिक हो जाती है और सामने से एक बहुत ही प्यारी सी सुरीली सी आवाज़ सुनने को मिलती है जो कहती है हे किरण, फाइनली तुम्हें मेरी याद आ ही गई, तुम्हें टाइम मिल गया मुझसे बात करने का, पर इतनी रात को तुम्हें मेरी याद कैसे आई? किरण बोलती हे बडी, हाउ आर यू? तो वो कहती आई एम गुड, पर तुम कहाँ हो और कैसी हो? ऐसे किरण तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हाँ? मैं इतने सालों बाद वापस आई हूँ और तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकी, हाँ? तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। किरण बोलती वो आई एम सॉरी, मैं तुमसे मिलने आने ही वाली थी। कहती बस बस रहने दो, आई नो तुम मुझसे मिलने आने वाली थी, पर कब, हाँ? किरण बोलती एक्चुअली आई नीड योर हेल्प। कहती व्हाट? ओके, अब मुझे समझ आया मैडम, तुम्हें मेरी याद कैसे आई बताओ? क्या काम है, हाँ? कैसी हेल्प चाहिए? किरणवती वो मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या तुम यहाँ आ सकती हो प्लीज़? कहती व्हाट, क्या हुआ आंटी को? वो ठीक तो है ना? किरणवती या बट क्या तुम आ सकती हो प्लीज़? एक्चुअली एक और इमरजेंसी है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मैं मॉम को अकेला छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकती। जिस पे किरण की फ्रेंड बोलती ओके ओके मैं अभी आ रही हूँ, तुम मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस शेयर कर दो। किरण बोलती थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वो कहती बस बस थैंक्स बाद में बोलना, हाँ? तुम मुझे एड्रेस शेयर कर। किरण बोलती हाँ मैं अभी करती हूँ। किरण एड्रेस शेयर करती है और बार बार टाइम की तरफ देखने लगती है। वो वेट कर रही थी उसकी फ्रेंड कब आएगी, क्योंकि अब किरण को सिमरन की भी बहुत फिक्र हो रही थी। किरण अपनी मॉम को देख लिया था, वो बिल्कुल ठीक थी, इसलिए अब उसे सिमरन को देखना था, क्योंकि सिमरन घर पे अकेली है, कहीं सिमरन को कुछ हो ना जाए कि उसका फ़ीवर बढ़ ना जाए। ये सारी चीज़ें किरण के दिमाग में चल रही थी। तभी एकदम से रूम का दरवाज़ा ओपन होता है और किरण की फ्रेंड आती है। किरण बोलती है थैंक गॉड तू आ गई। वो कहती है आंटी को क्या हुआ? किरण बोलती है बात सुन आंटी, अब तेरी आंटी बिल्कुल ठीक है, हाँ? बट तू प्लीज़ इनके पास रुक, मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है। तो बोलती है एक सेकंड, आंटी से ज़्यादा तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ बता?
कि ना मती प्लीज़ यार, प्लीज़ किसी और को भी मेरी नीड है, प्लीज़ आई आई हैव टू गो प्लीज़, तो तुम मॉम का ख्याल रखियो। देख तेरे अलावा मैं मॉम के मामले में और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया है। तो कहती आई नो, एंड डोंट वरी, तेरी मॉम मेरी मॉम, याद है ना? तो कहती थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यार। ये इतना बोल के अपनी फ्रेंड को हग करती है एंड देन वहाँ से जल्दी से निकल पड़ती है। किरण के जाने के बाद किरण की फ्रेंड बहुत ज़्यादा स्माइल करती है, क्योंकि वो अभी भी किरण को जाते हुए देख रही थी एंड देन वो किरण के मॉम को देखने के लिए उनके पास चली जाती है। यहाँ किरण बारिश में बहुत तेज़ बाइक चलाती है। वैसे वे बारिश में बाइक चलाना इज़ टू डेंजरस, पर किरण के लिए अभी सिमरन के पास पहुँचना बहुत इम्पोर्टेंट था। इसलिए हैवी रेन में भी वो बहुत तेज़ बाइक चलाती है और एक बार तो वो बाइक से गिर भी जाती है, क्योंकि बारिश के कारण नीचे काफ़ी कीचड़-कीचड़ सा हो गया था और किरण कीचड़ में ही जाके गिरती है। उसे थोड़ी बहुत ही चोट भी लगती है, पर वो फिर से खड़ी हो जाती है, क्योंकि अभी उसे अपनी चोट की फ़िक्र नहीं थी। अगर अभी उसे किसी की फ़िक्र थी तो वो इंसान थी सिमरन। किरण जल्दी से बाइक चलाती है और घर आ जाती है। किरण जब घर आती है तो उसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके पाँव में काफ़ी चोट लगी थी। पर फिर भी वो तुरंत लंगड़ाते-लंगड़ाते अपने रूम में जाती है और सिमरन को देखती है। जैसे ही किरण को डर था, सेम वैसा ही हुआ था। बारिश में भीगने के कारण सिमरन को हाई टेम्परेचर हो गया था। किरण बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। किरण तुरंत सिमरन का ख्याल रखने लगती है। वो डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन के बारे में बताते हैं और 2-3 चीज़ें और बताते हैं कि ऐसे-ऐसे करो, इसका फ़ीवर कम हो जाएगा। किरण सेम वैसे ही करती है जैसे डॉक्टर ने बोला था। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि बाहर बहुत हैवी रेन हो रही थी और जो मेडिकल शॉप थी वो यहाँ से 15 से 20 मिनट के सफ़र पे थी। अब किरण इतने हैवी रेन में कैसे जाए? वेल उसे जाना तो था। किरण जल्दी से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर शायद बाइक ख़राब हो चुकी थी, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। किरण कहती तुझे भी अभी ख़राब होना था, शिट! किरण तुरंत घर से बाहर निकलती है और घर को बाहर से लॉक कर देती है ताकि कोई और घर के अंदर ना घुस जाए। किरण पैदल ही जो है वो चलने लगती है। काफ़ी देर तक वो चलती है और फाइनली उसे एक ऑटो मिल जाता है। किरण गहरी सांस लेती है, क्योंकि चोट लगी होने के कारण वो ढंग से चल नहीं पा रही थी। किरण ऑटो रोकने की कोशिश करती है, पर ऑटो वाला नहीं रुकता। किरण बोलती जब ऑटो ही नहीं रोकना था तो चिल्ला क्यों रहे हो? तभी किरण उस मेडिकल शॉप पे जाती है, पर किरण का बैड लक, वो मेडिकल शॉप बंद हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और फिर बारिश भी बहुत हो रही थी। किरण काफ़ी अपसेट हो जाती है, पर उसे वो मेडिसिन्स हर हाल में चाहिए थी, इसलिए किरण पैदल चलती है। थोड़ी दूर एक और मेडिकल शॉप थी, पर वो काफ़ी दूर थी। किरण काफ़ी देर तक चलती है, उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, पर वो फिर भी चलती रहती है। काफ़ी देर तक चलने के बाद फाइनली वो मेडिकल शॉप पे पहुँच जाती है और ये मेडिकल शॉप अभी तक ओपन थी। ये देख के किरण को चैन मिलता है। किरण तुरंत सिमरन के लिए मेडिसिन लेती है और उसके बाद जब वो चलने लगती है तो तभी मेडिकल शॉप वाला जो लड़का था वो कहता है कि मैम, आई थिंक आपके पैर पे मोच आई है। आपको अपने पैर के लिए गर्म पट्टी ले लेनी चाहिए। खीरावती उसकी नींद नहीं है तो कहते हैं मैम प्लीज़, एक तो आप पूरी तरह से भीग गई हैं, आप भी बीमार पड़ जाएँगी। ये ना हो कि मेडिसिन आप जिसके लिए लेके जा रही हो उसे नहीं, आपको इन मेडिसिन की नीड पड़ जाए। और इतना बोल के वो हँसने लगता है, क्योंकि वो काफ़ी स्वीट था। जिस पे किरण मुस्कुराती हुई थी, ठीक है वैसे पेन तो है, अब मुझे वो पट्टी जो भी कह रहे थे अब मुझे दे दो। तो वो मेडिकल शॉप वाला एक गर्म पट्टी दे देता है और जब वो किरण को पट्टी देता है, कहता है मैम इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपका पैर चेक कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरे ख्याल से आपके पैर में एक बहुत गंदी वाली मोच आई है। किरण बोलती है नो, नो उसकी नीड नहीं है, आई एम फाइन, पर वो इंसिस्ट करता है तो किरण मान जाती है। वो 2 मिनट बस यूँ नीचे बैठता है और किरण के पैर को देखता है और उसे 2 मेडिसिन्स और उठा के दे देता है। कहता है मैम आप प्लीज़ ये पेन किलर ले लेना वरना आपका पेन बढ़ जाएगा और कल आप एक डॉक्टर को भी चेक करा लेना। किरण बोलती है थैंक यू, आप बहुत स्वीट हो। किरण इन मेडिसिन की जब पेमेंट करने लगती है तो वो पेमेंट नहीं लेता। कहता है मैम ये मेरी तरफ से था। तो किरण बोलती है अरे ऐसे कैसे? पर वो नहीं लेता। मैंने बोला था ना वो बहुत ज़्यादा स्वीट था। ऐसे नहीं था कि वो किरण को बुरी नज़र से देख रहा था। कुछ लड़के यार स्वीट होते हैं। हर लड़का लड़की को बुरी नज़र से नहीं देखता, कुछ अच्छी नज़र से भी देखते हैं। तो किरण उसे थैंक्स बोलती है और उसके बाद वो घर की तरफ निकलती है। पर असली इम्तिहान तो उसका अब स्टार्ट होना था, क्योंकि बारिश पहले से भी ज़्यादा हो गई थी और इसके पास कोई अम्ब्रेला नहीं था। वो खुद भी बारिश में भीग रही थी, ऊपर से उसके पाँव में बहुत दर्द हो रहा था। मौज में इंसान अपने पैर को कवर रखता है, पर यहाँ वो बारिश में चल रही थी। ऐसे मौज में इतना दूर चलना
बहुत ज़्यादा पेनफुल था, पर किरण फिर भी चल रही थी क्योंकि अपने दर्द से ज़्यादा उसे सिमरन की दर्द की परवाह थी। वेल काफ़ी देर चलने के बाद फाइनली घर आता है और घर को देख के जो किरण के फेस पे एक स्माइल थी और एक सुकून था, उसका तो एक अपना ही लेवल था ना। यहाँ किरण सीधा रूम में आती है। किरण को भी अब बहुत ठंड लग रही थी, पर वो सिमरन को जगाती है। सिमरन अभी भी अनकॉन्शियस थी, पर वो हल्का-हल्का ही होश में आती है और किरण को देखती है। किरण उसे मेडिसिन देती है और फिर से सुला देती है। उसके बाद किरण जाके खुद चेंज करती है। किरण भी ठंड के मारे काँप रही थी, इसलिए वो बेड पे आ जाती है। उसके पाँव में पहले से भी ज़्यादा पेन हो रहा था। इवन किरण अब पाँव अपना मूव तक नहीं कर पा रही थी, उसे इतना गंदा पेन हो रहा था। देन किरण वही गरम पट्टी की तरफ देखती है, पर अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ के उस गरम पट्टी को उठाए और उसे लगाए। वेल बहुत मुश्किल से किरण हिम्मत करते हुए उठती है, वो गरम पट्टी अपने पैर पे बाँधती है और फिर सिमरन के पास आके उसे हग करके सो जाती है। यहाँ सिमरन भी ठंड के मारे काँप रही थी, इसलिए वो भी किरण के बहुत पास चली जाती है। कुछ ही घंटों के बाद सिमरन की आँख खुलती है। सिमरन काफ़ी पहले से बेटर फ़ील कर रही थी और वो देखती है कि किरण सिमरन की बाहों में है। सिमरन एकदम शॉक्ड, उसे विश्वास नहीं होता अपनी आँखों पे। उसे लगा किरण तो हॉस्पिटल में है। सिमरन बोलती है, "किरण? किरण आप यहाँ कैसे?" तभी किरण उठती कहती, "सिमरन आप उठ के कैसी तबीयत है? पेन तो नहीं है ना? अब आर यू ओके? बताओ मुझे।" सिमरन बोलती, "मैं तो ठीक हूँ, पर आप यहाँ कब और कैसे आई?" किरण बोलती, "क्या मतलब कैसे आई? बाइक पे आई और कैसे?" सिमरन बोलती, "अब तो हॉस्पिटल मम्मा को अकेले छोड़ आई आप?" किरण बोलती, "नहीं, नहीं, मम्मा के पास मेरी एक फ्रेंड है।" सिमरन बोलती, "आप फ्रेंड के सहारे मम्मा को कैसे छोड़ के आ सकती हो? हाँ, इतना ट्रस्ट किसी पे कैसे कर सकती हो?" जिस पे किरण बोलती, "डोंट वरी, मुझे उस पे खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट है। आई नो वो मोम का ख्याल मुझसे भी ज़्यादा रखेगी।" इतने में ही किरण को कॉल आ जाता है। किरण मुस्कुराती है, कहती मेरी फ्रेंड का ही कॉल है। किरण कॉल पिक करती है और इस पे से बात करते हुए कहती, "हाँ सुना, मोम की तबीयत कैसी है?" वो कहती है, "आंटी तो बिल्कुल ठीक है, वो तेरे बारे में पूछ रही हैं, तू ठीक तो है ना? और क्या इमरजेंसी की बात कर रही थी तू?" किरण बोलती, "हाँ वो किसी को नीड थी मेरी।" तो वो कहती, "अच्छा जी, तेरा वो जो किसी या किसी है वो तेरी मोम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या?" किरण बोलती, "ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अभी हॉस्पिटल ही आ रही हूँ।" जिस पे कहती, "तू रहने दे, तेरी मॉम को डिस्चार्ज मिल गया है, मैं उन्हें घर ही लेके आ रही हूँ।" किरण बोलती, "सच में डिस्चार्ज मिल गया? थैंक यू सो मच यार। प्लीज़ हाँ, तो ध्यान से मॉम को घर एक लेके आ जाओ।" कहती, "कहने की ज़रूरत नहीं है, आंटी मेरी भी मॉम है।" किरण बोलती, "थैंक यू सो मच, यू आर सच अ स्वीट हार्ट।" अब किरण जब इतना बोलती है तो सिमरन यूँ किरण को घूरने लगती है। व्हाट? स्वीट हार्ट? ये किसको बोल रही है? किरण की जैसे ही कॉल कट होती है, सिमरन बोलती है, "ये स्वीट हार्ट किसे बोल रही थी?" किरण बोलती, माय फ्रेंड।" सिमरन बोलती, "आपके इस फ्रेंड को मैं तो नहीं जानती, हाँ? कहाँ था ये फ्रेंड?" सिमरन बोलती, "एक्चुअली ये फीमेल है।" सिमरन बोलती, "ओके, नाइस, ग्रेट, पर ये कहाँ थी अब तक? कहाँ छुपा के रखा था? आपने तो बोला था आपका कोई फ्रेंड नहीं है।" किरण बोलती, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है सिवाय इसके।" सिमरन बोलती, "तो इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता अब तक?" किरण बोलती, "क्योंकि ये यहाँ नहीं रहती, ये ऑस्ट्रेलिया रहती है।" सिमरन बोलती, "व्हाट? अगर ऑस्ट्रेलिया रहती तो आपकी फ्रेंडशिप कैसे हुई?" ओह कम ऑन, अब ये मत कहना ऑनलाइन दोस्ती। किरण हँसती है और कहती, "नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले यहीं रहा करती थी एंड देन उसकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई तो उसे भी वहीं जाना पड़ा। कुछ दिन पहले ही आई है, उसने मुझे कॉल किया था मिलने के लिए, पर मैं बहुत बिज़ी थी इसलिए मिल नहीं पाई।" सिमरन बोलती, ठीक है।" किरण बोलती, "अच्छा, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ देन आपको मेडिसिन देती हूँ, ओके?" किरण इतना बोल के बेड से जब उठने लगती है तो उसके पाँव में बहुत दर्द था। वो यूँ गहरी साँस लेती है और हल्का-सा अपने पेन को यूँ छुपाते हुए बेड से नीचे उतरती है। पर जब वो चल रही थी, सिमरन नोट करती है। सिमरन कहती, "किरण ये आपके पैर को क्या हुआ? आर यू ओके?" किरण बोलती, "हाँ, वो हल्का-सा बस मोच।" सिमरन बोलती, "व्हाट? मोच?" किरण तुरंत कहती, "हाँ, मेरा मतलब हल्की-सी चोट।" सिमरन तुरंत उठती है और कहती, "दिखाओ मुझे क्या हुआ?" इतना बोल के सिमरन किरण को बेड पे बिठा दिया। किरण बोलती, "मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ।" सिमरन बोलती, मैंने आपसे नहीं पूछा, चुपचाप बैठी रहो।" किरण बैठ जाती है। सिमरन किरण की जो गरम पट्टी थी उसे उतारती है और देखती है किरण का पैर बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था, बहुत ज़्यादा। सिमरन यूँ किरण को गुस्से से घूरते हुए थी, "ये क्या किया? कैसे लगी चोट? और अब पागल हो गया, डॉक्टर को नहीं दिखाया?" किरण बोलती, "वो" सिमरन बोलती, "वो क्या? बताओ कि कैसे लगी?" किरण बोलती, "कुछ नहीं, बस ऐसे ही लग जाती है कभी-कभी।" सिमरन बोलती, "आपको मेरी कसम सच से बताओ, ये कैसे चोट लगवा ली?" जिस पे किरण सिमरन को देखते हुए कहती, "वो रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मुझे आपके पास आना था क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब थी।" तो सिमरावती, "अब ये मत बोलना हैवी रेन में आप बाइक चला के आए हो।"
किरण बोलती हाँ, क्योंकि उस टाइम मुझे कोई कैब नहीं मिल रहा था, मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं कैब करूँ। जिस पे सिमरन यूँ किरण को घूरने लगती हैं। सिमरन बोलती मैंने पूछा चोट कैसे है? किरण बोलती बताया तो, बाइक पे आ रही थी, बारिश बहुत थी एंड देन स्लीपी एरिया हो गया था सारा, स्लीपी रोड था तो बस गिर गई और तभी ये चोट लग गई, पता नहीं कैसे लगी, आई डोंट नो। जिस पे सिमरन मुझे बहुत ज़्यादा डाँट लगाती है, बहुत ज़्यादा। किरण बोलती अरे रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, क्या हो गया है आपको? तभी बाहर बेल होती है, किरण बोलती लगता है मोम लोग आ गए, मैं उन्हें लेके आती हूँ। सिमरन बोलती रहने दो, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, बैठो चुपचाप। सिमरन बाहर जाती है, दरवाज़ा खोलती है। यहाँ सिमरन आंटी को देखते कहती है नमस्ते आंटी, कैसी तबीयत है अब? और इतना बोल के आंटी को सहारा दे के अंदर आने लगती है। तभी पीछे से किमरन की फ्रेंड भी आती है और वो कहती है कि आंटी ये कौन है? जिस पे कहती है अरे बेटा ये सिमरन है। तो कहती सिमरन? तो वो एकदम यूँ हैरान होके देखती है, जैसे शायद वो सिमरन को जानती थी। तभी वो कहती किरण कहाँ है? शिमला बोलती वो अपने रूम में है। तो कहती किरण बाहर आओ, तुम्हारी मॉम आई है, तुम रूम में क्या कर रही हो? किरण बोलती हाँ मैं आ रही हूँ। तभी किरण यूँ दीवार को पकड़ के बाहर आने लगती है। सिमरन ये देख के किरण के पास जाने ही वाली थी कि तभी एकदम भाग के उसकी फ्रेंड उसके पास जाती है और किरण को सहारा देख के कहती ओ हेलो मैडम, ये क्या हो गया तेरे पैर को? रात को तो तू बिल्कुल ठीक थी। किरण बोलती अरे यार बस छोटी सी चोट है। कहती छोटी सी चोट पे ना तू पट्टी कभी नहीं करती, बता क्या हुआ? किरण बोलती क्या यार तू तो हमेशा मेरे पीछे ही पड़ जाती है। कहती तो पीछे पड़ूंगी ना, क्योंकि तू कभी अपना ख्याल नहीं रखती। कम ऑन, अब तो बड़ी हो जा, मैच्योर हो जा। हाँ, किरण बोलती क्या यार? कहती क्या मतलब क्या यार? हाँ, दिखा कितनी चोट लगी है। तो वो बेड पे सॉरी सोफे पे किरण को बिठा दिया, अंदर पट्टी रिमूव करने लगती है। किरण मना करती है कि यार तुझे पता है ना, जब जब तो मेरे पैर को छूती है मुझे अच्छा नहीं लगता। कहती चल शराब हो गया, बचपन से लेके अब तक कितनी बार तेरे पैर को छुआ है मैंने, चुप करके बैठ। और इतना बोल के वो किरण की पट्टी रिमूव करती है और किरण के पैर को देख के वो किरण को बहुत डाँटती है। किरण और किरण की फ्रेंड की ये नोक-झोंक और इन दोनों का ये जो नज़दीकियाँ थी, ये देख के सिमरन को अच्छा नहीं लग रहा था। शायद सिमरन जेलस हो रही थी। इनफैक्ट किरण की फ्रेंड जब फर्स्ट एड बॉक्स उठा के आती है तो सिमरन एकदम हैरान और वो कहती इससे कैसे पता फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ा है? मैं इतने दिनों से यहाँ रह रही हूँ, आज तक मुझे नहीं पता। तभी आंटी सुन लेती हो, कहती अरे बेटा क्योंकि उसका हमारे घर में आना बचपन से ही है, इसलिए उसे हर चीज़ पता है हमारे घर की कहाँ पड़ी होती है। तो सिमरन और ज़्यादा घूरने लगती है। अब किरण की फ्रेंड किरण के पैर पे मरहम पट्टी करती है, मरहम लगाती है, फिर पट्टी करती है और उसे अपना ख़्याल रखने को बोलती है। जिस तरह उनकी नज़दीकियाँ थी ना, सिमरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सिमरन गुस्से से यूँ उन दोनों को देख रही थी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर अभी तक आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ओके देन टाटा एंड बाय बाय।